मूवी की शुरुआत में हमें लंदन में अनाथ आश्रम को दिखाया जाता है। इस आश्रम में सोफी नाम की एक 10 साल की बच्ची रहती थी। सोफी को इंसोम्निया नाम की बीमारी होती है। इस बीमारी के कारण उसे नींद की परेशानी होती है, जिस वजह से उसे नींद नहीं आती। नींद न आने की वजह से वह आश्रम में रात को इधर उधर घूमा करती थी। एक रात सोफी को बाहर से कुछ आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर जब वह खिड़की खोलकर देखती है तो बाहर कुछ बिल्लियां लड़ रही होती है। तभी सोफी को एक बहुत बड़े आदमी की परछाई नजर आती है। यह देखकर वह डर जाती है। तभी उसे एक विशाल दानव का चेहरा दिखाई देती है और वह दानव भी उसे देख लेता है। सोफी डर के मारे अपने बिस्तर में घुसकर छिप गई, लेकिन जॉइंट का लंबा चौड़ा हाथ बालकनी से अंदर आ गया। उसने बड़े आराम से सोफी को उठा लिया और भाग निकला। रास्ते में जब भी कोई इंसान दिखता जॉइंट चालाकी से छिप जाता। जॉइंट ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर छलांग लगाता हुआ सोफी को अपने साथ अंधेरी रहस्यमय दुनिया में ले गया, जो थी जायंट्स की दुनिया। अपने घर की गुफा में पहुंचकर जॉइंट ने सोफी को एक खूंटी पर टांग दिया। फिर वह खाना बनाने की तैयारी में लग गया। सोफी चुपके से झोली से बाहर निकली और दबे पांव खिड़की की तरफ बढ़ी। उसने पूरा जोर लगाकर खिड़की को धक्का दिया, लेकिन वह खिड़की इतनी ज्यादा मजबूत होती है कि अपनी जगह से हिल भी नहीं पाती। चुपके से सोफी वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वह जॉइंट उसे देख लेता है और सोफी से कहता है कि बच्ची यहाँ से निकलने की कोशिश मत करना। जिसके बाद वो सोफी को उठा लेता है। सोफी डर रही थी कि शायद अब यह उसे खाने वाला है। तभी बाहर से कुछ आवाज सुनाई देती है, जिसके बारे में वो दानव से पूछती है कि यह किसकी आवाज है, क्या यहाँ पर तुम्हारे जैसा और भी जॉइंट रहते हैं। वह जॉइंट बताता है कि हाँ, यहाँ पर और भी दानव रहते हैं, पर वह आकार में मुझसे कहीं ज्यादा बड़े हैं और वह सब अच्छे नहीं हैं। वह इंसानों को देखते ही खा जाते हैं। यह सुनकर सोफी और भी ज्यादा डर जाती है। सोफी जॉइंट से डरते डरते पूछता है कि क्या आप मुझे भी खा जाओगे, जिस पर वह जॉइंट्स उसे बताता है मैं वेजिटेरियन हूँ और इंसानों को नहीं खाता, मैं बस सब्जियाँ खाता हूँ। फिर सोफी पूछती है आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो, जिस पर वह कहता है कि तुमने मुझे शहर में घूमते हुए देख लिया था, इसलिए तुम वहाँ सभी को मेरे बारे में बता देती और फिर इंसान मुझे पकड़कर बंदी बना लेते। हालांकि इंसान अच्छे हैं, लेकिन वह जॉइंट्स को पसंद नहीं करते, इसीलिए मैं तुम्हें पकड़कर यहाँ ले आया ताकि तुम किसी से कुछ ना कह सको और अब तुम पूरी जिंदगी यहीं पर बिताओगी। लेकिन सोफी कहती है नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे जैसे ही मौका मिलेगा मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। इस पर वह जॉइंट्स कहता है देखो बच्ची, ऐसी गलती कभी मत करना, क्योंकि बाहर मुझसे भी बड़े जॉइंट रहते हैं। अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो वह तुम्हें खा जाएंगे। सोफी देखती है कि वह जॉइंट अपने बैग से कुछ बॉटल्स निकाल रहा है, जिसके अंदर चमकती हुई रोशनी होती है। सोफी पूछती है यह क्या है, वो जॉइंट बताता है कि ये सपने हैं। सोफी कहती है कि मैं तो सोती नहीं, मुझे सपने नहीं आते, क्योंकि सोफी को इंसोम्निया की बीमारी है। इसमें पेशेंट को नींद नहीं आती। सोफी को भी यह बीमारी होती है। इसके बाद जॉइंट सोफी की उस किताब को उठाता है जो उसके साथ वह यहाँ तक ले आया था, और वो इस बुक से सोफी को कहानी सुनना शुरू कर देता है और सोफी को नींद आ जाती है। और इसके बाद वो जॉइंट जो वहाँ पर कुर्सी के ऊपर बैठा होता है, वो वहाँ से एक दूसरी जगह जाता है और वहाँ से वह एक बोतल के अंदर से एक चमकती हुई रोशनी निकालता है। और तभी सोफी की आंखें खुल जाती हैं और वो देखती है कि वो जॉइंट नीचे नाव में सो रहा होता है। और सोफी इसी मौके का फायदा उठाकर उन गुफाओं से बाहर निकल जाती है। और जब वो वहाँ से भाग रही होती है, तभी वो देखती है कि उसके सामने एक बहुत बड़ा जॉइंट्स है, जो उस जॉइंट से कई विशाल गुना बड़ा है। जॉइंट्स उसे पकड़ लेता है। सोफी जोर से चिल्लाती है, लेकिन इस बात का उस जॉइंट्स पर कोई भी असर नहीं पड़ता और वो सोफी को जिंदा खा जाता है। और तभी सोफी की आंख खुल जाती है। दरअसल ये एक सपना होता है और सोफी देखती है कि वो जॉइंट्स सामने कुर्सी पर बैठा हुआ है। सोफी कहती है कि ये तुमने किया है क्योंकि मुझे सपने नहीं आते और यह सपना बहुत ही भयानक था। वो जॉइंट्स कहता है कि ऐसा करना जरूरी था, तुम्हें यह दृश्य दिखाना जरूरी था ताकि तुम यहाँ से कभी भी भागने की कोशिश न करो। तभी सोफी के सामने वही जॉइंट सचमुच में आ जाता है। जॉइंट को घर में आते ही किसी इंसान की गंध महसूस हो जाती है। वह समझ जाता है कि घर में कोई इंसान छुपा है। सोफी डर के मारे एक ककड़ी के पीछे छिप जाती है। जॉइंट्स उसे
चारों तरफ ढूंढने लगता है। उसे भड़काने के लिए बूढ़े जॉइंट्स ने पहले उसे पानी से डराने की कोशिश की, फिर बातों में उलझाकर उसकी स्मी उंगलियों का इलाज करने लगा। सोफी जान बचाने के लिए खोखली ककड़ी के अंदर घुस जाती है। वैसे तो उस विशालकाय राक्षस को सब्जियों से नफरत थी, लेकिन आज उसे उस ककड़ी के भीतर से इंसानी खुशबू आ रही थी। जैसे ही उसने खाने के लिए वह ककड़ी उठाई, बूढ़े जॉइंट्स की नजर सोफी पर पड़ी। वह तुरंत लपककर जॉइंट्स से लटक गया और चिल्लाया, अरे तुम तो मांसाहारी हो और मांसाहारी राक्षस सब्जियां नहीं खाते। यह सुनते ही नफरत से गुस्से में आकर जॉइंट्स ने ककड़ी फेंक दी और उसे अपने पैरों से कुचलना चाहा। बूढ़े जॉइंट्स ने उसे फुर्ती से रोका और पीने के लिए ककड़ी की शरबत की तरफ इशारा किया। शरबत पीते पीते वह जॉइंट्स बूढ़े जॉइंट्स को परेशान करता रहा और बोला कि तुम तो जॉइंट्स के नाम पर कलंक हो। सोफी पूरी तरह से ककड़ी के रस में सन चुकी थी। बूढ़े जॉइंट्स ने उसे अपनी हथेली पर उठाया और नहलाने ले गया। वहाँ सोफी देखती है कि बहुत सारे सपने कांच की बोतलों में कैद है। सोफी के लिए यह नज़ारा किसी चमत्कार से कम नहीं था। जॉइंट्स ने सोफी को नहलाया, भट्टी की गर्माहट के आगे उसे सुखाया और पहनने के लिए साफ कपड़े भी दिए। इसके बाद उसने एक खोखले पेड़ के तने को साफ किया और उसके अंदर सोफी का बिस्तर लगा दिया। इसके बाद वह अपने काम पर जाने वाला होता है तो सोफी उससे पूछती है, आप कहाँ जा रहे हो? वह कहता है कि मैं हर रोज की तरह सपने पकड़ने जा रहा हूँ, पर अब से तुम यहाँ पर सुरक्षित हो। लेकिन सोफी कहती है, मैं भी आपके साथ चलूंगी। तब जॉइंट्स उसे समझाता है, तुम नहीं जा सकती, क्योंकि अगर किसी मांसाहारी जॉइंट्स ने तुम्हें देख लिया तो वह तुम्हें खा जाएंगे। मगर सोफी जिद करने लगती है, इसलिए वह भी मान जाता है। जैसे ही वे निकले उन्होंने देखा कि गुफा के बाहर ही कई जॉइंट्स खर्राटे भरकर सो रहे थे। बूढ़ा जॉइंट सावधानी से आगे बढ़ा, लेकिन तभी एक सोए हुए जॉइंट ने उसका पैर पकड़कर जोर से नीचे गिरा दिया। सोफी डर के मारे एक पुरानी कार के अंदर जा छिपा। अगले ही पल सारे जॉइंट्स की नींद खुल गई। अपने मनोरंजन के लिए वे बूढ़े जॉइंट को किसी गेंद की तरह हवा में उछालकर कैच कैच खेलने लगे और इस बीच सोफी जाकर एक कार में छिप जाती है। बूढ़े जॉइंट्स कहता है, मैं बाहर अपने काम से जा रहा हूँ। तो वह कहता है, तू बाहर नहीं जा सकता। अगर इंसानों को हमारी जगह के बारे में पता चला तो वह हमें बंदी बना लेंगे। इसके बाद सभी बड़े दानव मिलकर बूढ़े जॉइंट्स को परेशान करने लगते हैं। लेकिन थोड़ी देर में यहाँ पर बारिश होने लगती है और इन दानवों को पानी से बहुत डर लगता था, इसलिए वह सभी एक गुफा में छिपने लगते हैं। इसका फायदा उठाकर बूढ़ा जॉइंट्स सोफी को लेकर वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद वह एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने लगते हैं। वहाँ का नज़ारा देखकर सोफी को बहुत अच्छा लग रहा था। वह कहती है, आसमान के तारे यहाँ से कितने खूबसूरत लगते हैं। वो यहाँ आकर बहुत खुश होती है और इस दुनिया में खो जाती है। जल्द ही सोफी को यह एहसास हो जाता है, यह जायंट अलग है। उसका नाम था BFG, एक ऐसा दैत्य जो इंसानों को नहीं खाता बल्कि उनकी मदद करता है। BFG बहुत भोला और दयालु था। वह अजीब अजीब शब्द बोलता था, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। धीरे धीरे सोफी का डर खत्म हुआ और दोनों के बीच एक प्यारी सी दोस्ती बन गई। सपनों की जादुई दुनिया BFG सोफी को अपनी सबसे खास जगह पर ले जाता है, जिसका नाम था ड्रीम वर्ल्ड। वहाँ रंग बिरंगे सपने हवा में उड़ रहे थे, जैसे चमकते हुए तारे। BFG उन्हें पकड़कर शीशियों में भरता था और फिर रात को बच्चों के पास जाकर उनके कानों में अच्छे सपने फूंक देता था। सोफी यह सब देखकर हैरान रह गई। उसे पहली बार लगा कि यह दुनिया उतनी डरावनी नहीं जितनी उसने सोचा था। लेकिन बहुत जल्दी ही सोफे के सामने असली खतरा सामने आता है, क्योंकि BFG की इस दुनिया में सब कुछ अच्छा नहीं था। वहाँ और भी कई भयानक जॉइंट्स रहते थे, जैसे फ्लैश लंपीटर, ब्लड बॉटलर, जो इंसानों को पकड़कर खा जाते थे। ये जॉइंट्स बहुत क्रूर थे और BFG को कमजोर समझकर उसका मजाक उड़ाते थे। सोफी को भी उनसे बहुत खतरा था। इसके बाद दोनों सपने पकड़कर वापस जाने लगते हैं और इस तरह यह दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान गए थे और दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। इसके बाद यह दोनों सपनों को लेकर लंदन में जाते हैं, जहां आश्रम में बच्चे गहरी नींद में सो रहे होते हैं। वहां BFG उनकी नींद में अच्छे अच्छे सपनों को डालता है, ताकि उनकी नींद में उनके सपने उन्हें खुशियां दे। दरअसल BFG एक अच्छा दानव है, इसलिए वह सपनों के देश से अच्छे सपने पकड़कर लाता है और सोते हुए बच्चों के दिमाग में उन सपनों को डाल देता है, ताकि उन सोते हुए अनाथ बच्चों के नींद में खुशियां मिले। यहाँ पर सोफी उससे पूछती है, क्या इन सपनों के बारे में आपको आपके माँ बाप ने सिखाया था? वह जवाब देता है कि दानव के माँ बाप नहीं होते। फिर सोफी उसकी उम्र के
बारे में पूछती है तो वह बताता है, इस धरती की जितनी उम्र है उतनी उम्र मेरी है। दरअसल जब से यह धरती बनी है तभी से दानव इस धरती पर है, लेकिन यह इंसानों से छुपकर रहते हैं और जब इनका काम यहाँ पर खत्म हो जाता है तो यह वापस दानव लोग चले जाते हैं। तभी सोफी अपने कंबल के बारे में पूछती है कि मेरा कंबल कहाँ है। असल में उसका कंबल गलती से दानव लोक में रह गया था और इस बात से BFG परेशान हो जाता है। वह कहता है, अब तुम्हें वापस नहीं जाना चाहिए क्योंकि उन खूंखार दानवों को पता चल चुका होगा कि वहाँ पर कोई इंसान भी था। फिर वह एक और बात बताता है। BFG ने एक पुराना राज खोला। उसने बताया कि बरसों पहले एक छोटे लड़के ने उसे देख लिया था और तब वह उसे अपने साथ ले गया था। उसी लड़के ने BFG को पढ़ना लिखना सिखाया था और उसके साथ उसकी बहुत सी सुनहरी यादें जुड़ी थी। सोफी ने जो जैकेट पहनी थी वह उसी लड़के की थी, लेकिन एक दिन राक्षसों को उसका पता चल गया और उन्होंने उस मासूम बच्चे के साथ बहुत बुरा किया और उसे मार दिया। BFG नहीं चाहता था कि सोफी का हाल भी उस लड़के जैसा हो। यह बोलकर वह सोफी को छोड़कर वहाँ से जाने लगता है। हालांकि सोफी उसे रोकने की कोशिश करती है पर वह सोफी की जान खतरे में नहीं डाल सकता था। सोफी बहुत दुखी हो जाती है, जिसके बाद वह अपने अनाथ आश्रम आ जाती है और बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती है। पर वह जानती थी कि BFG कहीं आसपास ही है। यह सोचकर वह वहां से कूद जाती है और होता भी ऐसा ही है। उसके कूदते ही BFG उसे पकड़ लेता है और अब उसे सोफी की जिद एक बार फिर से माननी पड़ती है। इसके बाद वह उसे वापस दानव लोक में ले जाता है, जहां पर सभी खूंखार दानव उसका इंतजार कर रहे थे क्योंकि उन सबको पता चल चुका था कि BFG के पास कोई इंसान है और वह किसी भी हालत में उस इंसान को खाना चाहते हैं क्योंकि इनके पास वो ब्लैंकेट होता है जिसके अंदर सोफी की खुशबू है। यह सभी जॉइंट्स पूरे घर को तहस नहस कर देते हैं और जिस कंबल के अंदर सोफी की खुशबू होती है BFG उसे जला देता है और इन सभी जॉइंट्स को अपने घर से भगा देता है। जब सोफी छुप रही थी तभी वहाँ पर उसे एक तस्वीर दिखती है और यह तस्वीर होती है इंग्लैंड की महारानी की और इस तस्वीर को देखने के बाद सोफी के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो BFG को बोलती है कि तुम एक बहुत ही भयानक सपना बनाओ और इस सपने में तुम महारानी को यह दिखाना कि 9 के 9 जॉइंट्स इंग्लैंड में हैं जो बच्चों को मारकर खा जाते हैं और इस सपने में मुझे और अपने आप को भी डालना ताकि जब हम महारानी के सामने जाएं तो हमारी बात पर उन्हें यकीन हो जाए। और BFG ऐसा ही करता है। वह एक सपना बनाता है जिस सपने के अंदर वह जॉइंट्स देश में रहने वाले सभी जॉइंट्स की तस्वीरें डालता है, साथ में अपने आप को और सोफी को भी डालता है और बहुत सारे बच्चों को भी। और ऐसा सपना बनाने के बाद वह उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर महारानी रहती है और यह महारानी की नींद में उस सपने को फूंक देते हैं और महारानी को वह सपने में वह सब कुछ दिखाते हैं जो वह उसे दिखाना चाहते थे। और यह सपना देखकर महारानी डर जाती है। उसे याद आता है कि किस तरह से एक जॉइंट्स बच्चों को खा रहे थे और महारानी इस सपने के बारे में अपनी मेड को बताती है। मेड कहती है, मैम लेकिन वो एक सपना था। और जब मेड अखबार देखती है तो कहती है कि बहुत अजीब बात है, कल रात को बहुत सारे बच्चे अपने घरों से गायब हो गए, ठीक उसी तरह जिस तरह से आपने सपना देखा था। तभी रानी कहती है कि पर्दे हटाओ और जब वो पर्दे हटाते तो वहाँ पर खिड़की पर सोफी होती है। दरअसल यह चीज भी उन्होंने रानी के सपने में डाली थी और साथ ही साथ BFG को भी डाला था। इसके बाद सोफी BFG के बारे में बताती है और रानी से वादा लेती है कि आप उसे नुकसान नहीं पहुँचाएगी। BFG रानी के सामने आता है और उन्हें झुककर सलाम करता है। रानी भी अपने वादे को पूरा करती है। यहाँ पर जितने भी जॉइंट्स होते हैं उनके अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वह बोल सकते, इसीलिए BFG महारानी किसी भी शब्द को अच्छे से नहीं बोल सकते, इसीलिए BFG महारानी को महारानी के बदले मरजानी कहता है। BFG लगभग सभी शब्दों को वो उल्टा सीधा ही बोलता है। फिर क्वीन दोनों को अंदर बुलाने का इंतजाम करती है और सोफी को भी अच्छे से तैयार करवा के उसे अपने साथ खाना खाने के लिए ले जाती है। लेकिन महल के अंदर BFG अच्छे से फिट नहीं हो पा रहा था, पर क्वीन के लोग अच्छे से उसके बैठने का इंतजाम करते हैं। उसके सामने खाना रखने के लिए सीढ़ी लगाकर टेबल पर खाना देते हैं और उन्हें अच्छा और स्वादिष्ट खाना खिलाया जाता है। सोफी भी अच्छा खाना देखकर बहुत खुश होती है
क्योंकि आश्रम में इतना अच्छा खाना कभी नहीं मिलता था। इसके बाद महारानी को यह सारी बातें सच बताते हैं कि कैसे दानव लोक में कुछ ऐसे खूंखार दानव हैं जो बच्चों और इंसानों को खा जाते हैं और वह कभी भी शहरों में आकर इंसानों पर हमला कर सकते हैं। यह सुनकर महारानी इनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। वह अपनी आर्मी को इनके साथ भेजती है। दरअसल जॉइंट्स देश में कोई भी नहीं पहुंच सकता, लेकिन बीएफजी रास्ता बताता है और महारानी की आर्मी बीएफजी के पीछे पीछे जॉइंट्स देश तक हेलीकॉप्टर्स में पहुंच जाती है। वो सब एक जगह रुक जाते हैं क्योंकि ये एक प्लानिंग के साथ हमला करना चाहते हैं और बीएफजी प्लान बनाता है कि वो एक ऐसा सपना बनाएगा जिस सपने को इन्हें दिखाने के बाद इन सबको उन चीजों पर अफसोस होगा जो भी इन्होंने किया है। और बीएफजी ऐसा सपना बना लेता है, लेकिन जब वो इस सपने को इन सोए हुए जॉइंट्स के मन में फूंकने के लिए जाता है ताकि यह सपना उन्हें आए, तो उसे याद आता है कि वह सपना फूंकने वाले यंत्र को महारानी के महल में भूल गया है और उसके बिना ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि इन जॉइंट्स के पास जाना खतरनाक है। लेकिन तभी सोफी उस सपने वाले जार को उठाती है और उस जगह पहुंच जाती है जहां पर सारे जॉइंट्स सोए हैं। लेकिन इससे पहले कि वो उस जार को तोड़ती, इन जॉइंट्स का जो सबसे बड़ा जॉइंट जो सरदार होता है वो उठ जाता है और जैसे ही वो सोफी पर हमला करने वाला होता है, सोफी उस सपने वाले जार को तोड़ देती है और बाकी सोए हुए दैत्यों के मन में वह सपना व रोशनी चली जाती है। और जब सारे जॉइंट्स उठते हैं तो उन सब के अंदर पश्चाताप होता है। लेकिन एक जॉइंट्स जो सबसे पहले उठ गया था, जो इन सब का सरदार है, वह पूरे होश में होता है और इससे पहले कि वो सोफी को मारता वहाँ पर बीएफजी आ जाता है। वो उसका हाथ पकड़ लेता है। बीएफजी उनके सामने बहुत छोटा है, वह लोग बहुत ताकतवर होते हैं। वो जॉइंट्स बीएफजी को अपने हाथ में उठा लेता है और जैसे ही वो उसे मारने वाला होता है, वहाँ पर हेलीकॉप्टर्स आ जाते हैं। ये बहुत ही विशाल थे, लेकिन आर्मी बहुत मुश्किल के बाद पकड़ने में कामयाब हो जाती है और फिर हेलीकॉप्टर से उन्हें अपने साथ ले जाने लगते हैं। वहाँ से बहुत दूर ले जाने के बाद समंदर के बीचों बीच एक आइलैंड पर उन्हें छोड़ देते हैं जहाँ पर चारों तरफ सिर्फ पानी है। यह जॉइंट्स पानी से डरते हैं, इसलिए समंदर पार नहीं कर सकते और अब यह हमेशा हमेशा के लिए इस आइलैंड पर कैद हो चुके हैं। क्वीन यहाँ पर इनके लिए कक्कड़ भुजे के बीज भी फेंकवाती है ताकि यह उन बीजों से यहाँ पर खेती करें और जिंदगी भर ऐसे ही कक्कड़ भुजा खाते रहे, जिन्हें खाने पर वह सबसे ज्यादा नफरत करते थे। अब कहानी के आखिर में दिखाया जाता है कि सोफी को क्वीन ने आश्रम से अपने महल ले आई है और अब वह उसके साथ महल में रहती है। अब उसे अकेलापन और उदासी बहुत कम महसूस होती है। उसका जब मन चाहे वह बीएफजी से बातें कर सकती है क्योंकि बीएफजी के कान इस दुनिया के हर एक आवाज को सुन सकती है। वहीं बीएफजी भी दानव लोक में बहुत खुश है क्योंकि अब वो सिर्फ कक्कड़ बुझा नहीं बल्कि और भी कई सारी सब्जियों की खेती करता है और उसकी जिंदगी में अब कोई परेशानी नहीं है। एक सुबह सोफी की नींद रानी के महल में खुली। दरअसल रानी ने उसे गोद ले लिया था। वह यहाँ खुश थी और बीएफजी भी अपने यहाँ खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे। सोफी हर रोज सुबह उठकर खिड़की के पास जाती है और बीएफजी को गुड मॉर्निंग कहती है। यह सुनकर बीएफजी बहुत खुश होता है और उसे बहुत मिस करता है। सोफी को एक नया घर मिल गया जहां वह सुरक्षित और खुश थी और बीएफजी अपनी दुनिया में लौट गया। लेकिन अब वह अकेला नहीं था, उसके पास सोफी की दोस्ती थी। हर रात जब सोफी सोती तो बीएफजी उसे सबसे खूबसूरत सपने भेजता और एक हैप्पी एंडिंग के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। कहानी का संदेश, यह कहानी हमें सिखाती है कि असली ताकत दया और अच्छाई में होती है। अलग होना कोई कमजोरी नहीं, सच्ची दोस्ती हर डर को हरा सकती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।